हेलो फ्रेंड्स, मांडवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाइथन डिसीजन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यानी डिसीजन स्टेटमेंट इन पाइथन। इसको हम लोग डिसीजन स्टेटमेंट इन पाइथन भी बोलेंगे। DSICION डिसीजन स्टेटमेंट इन पाइथन। ठीक है, हम लोग डिसीजन स्टेटमेंट इन पाइथन पढ़ेंगे। जैसे हम लोग के डे टू डे लाइफ में, ह्यूमन बींग्स के डे टू डे लाइफ में जैसे डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, हर एक चीज़ का एक डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह पाइथन, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जस्ट लाइक उस जैसे हम लोग कोई भी चीज़ का डिसीजन लेते हैं हाँ या ना में। ठीक है, इफ़ या एल्स में, यानी इफ़ मतलब हाँ, एल्स मतलब ना। जैसे हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं हाँ या ना में, यस और नो में, उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कोई भी डिसीजन लेता है यस और नो के कॉन्सेप्ट में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिसीजन लेता है। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो उसी कर्व में हम लोग डिसीजन, सारे प्रोग्रामिंग में डिसीजन स्टेटमेंट है। जैसे जावा, C++ और भी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन स्टेटमेंट को पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है। ठीक है, उसी तरह पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डिसीजन स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज चलते हैं डिसीजन स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में, तो आप समझ गए होंगे। जैसे कोई भी ऐसा सिचुएशन हम लोग के लाइफ में आता है, ह्यूमन बींग्स के लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जिसके कारण डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, जिसके कारण कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े, तो उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डिसीजन स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयर कम सिचुएशन, देखते हैं, देयर कम सिचुएशन इन डे टू डे लाइफ that takes any decision decision what we should do next। ठीक है, देयर कम सिचुएशन डे टू डे लाइफ मतलब रोजमर्रा जिंदगी में ऐसा डिसीजन, डे टू डे लाइफ दैट टेक्स एनी डिसीजन, रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग कोई न कोई डिसीजन लेते हैं ताकि उसी डिसीजन के बेस पर हम लोग अगला काम करते हैं। व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, यानी मतलब हम लोग अगला काम क्या करेंगे, अगला वर्क क्या करेंगे, वो उसी डिसीजन पे बेस्ड होता है, उसी डिसीजन के अनुसार हम लोग अगला काम करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखें पाइथन में डिसीजन स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से। डिसीजन स्टेटमेंट in a programming language decide the direction decides the direction of flow of program।
ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डिसीजन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं वो डिसाइड करता है प्रोग्राम का फ्लो किधर है, किधर हम लोग ये प्रोग्राम बनता है और कैसे ये प्रोग्राम बनेगा उसके बारे में यहाँ डिसीजन लिया जाता है। फ्लो ऑफ प्रोग्राम को दर्शाता है। अब देखें हम लोग पाइथन में कितने टाइप के डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट इन अ पाइथन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट इन ए पाइथन। अब देखते हैं हम लोग पाइथन में कितने तरह के डिसीजन स्टेटमेंट होते हैं। पहला तरह का डिसीजन स्टेटमेंट पाइथन में होता है इफ स्टेटमेंट, जो कि लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट को बतलाता है। ठीक है, दूसरा डिसीजन स्टेटमेंट होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तीसरा टाइप होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। चौथा टाइप होता है एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट, ये चार टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन स्टेटमेंट होता है। पहला होगा इफ स्टेटमेंट, जो कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट होता है। लाइक ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, उसी तरह हम लोग पाइथन में भी उसी ढंग से इफ स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, पहले इफ स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से जान लें। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, सिर्फ प्रोग्राम ऑफ फ्लो ट्रू होता है। ठीक है, जो भी प्रोग्राम का एक्सक्यूशन होगा वो ट्रू होगा तभी वो एक्सक्यूट करेगा, फॉल्स होगा तो वो एक्सक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तब इफ एल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत चीज़ फॉल्स भी होता है, हाँ या ना। जब भी हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं वो हाँ या ना में लेते हैं। ठीक है, तो उसी ढंग से इफ एल्स स्टेटमेंट में आए प्रोग्राम के एक्सक्यूशन में, जब हाँ हो तो एक्सक्यूट करे, ना भी हो तो भी एक्सक्यूट करे, तो इसीलिए इफ एल्स स्टेटमेंट आया। ठीक है, उसके बाद नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ के अंदर इफ, यानी एक स्टेटमेंट के अंदर अगर दूसरे स्टेटमेंट को दे दिया जाए, तो एक स्टेटमेंट के अंदर अगर दूसरे स्टेटमेंट को डाला जाता है तो उसी चीज़ को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस बात को समझ कर अब आता है एलिफ स्टेटमेंट। एलिफ स्टेटमेंट एक नया तरह का पाइथन में दिया गया। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एलिफ स्टेटमेंट बिल्कुल न्यू स्टेटमेंट है, जिसके बारे में हम जब एलिफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब इसके और अच्छे से जानेंगे ये एलिफ स्टेटमेंट क्या कहता है और क्या करता है। ठीक है, चलिए तत्काल हम लोग इफ स्टेटमेंट की ओर मूव करें। आपका इफ स्टेटमेंट आया, तो इफ स्टेटमेंट क्या करता है, इफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट जैसे सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ स्टेटमेंट से इसका इफ like all other programming language, if statement only executes a true condition, only execute a true statement। ठीक है, जब
जब सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा इफ स्टेटमेंट उस समय एग्जीक्यूट करता है जब स्टेटमेंट ट्रू हो, ठीक है। जब स्टेटमेंट ट्रू हो तभी ये एग्जीक्यूट करता है, जब स्टेटमेंट फॉल्स हो तो ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इफ स्टेटमेंट को जानते हैं। अब हाँ, स्टेटमेंट में जब भी इसका आंसर आएगा वो आएगा ट्रू या फॉल्स में ही आंसर आएगा, ठीक है। हमेशा ये स्टेटमेंट का आउटपुट जो आता है वो ट्रू और फॉल्स में ही आउटपुट आता है। अब हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या है? सबसे भारी बात है सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स होगा इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इफ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है। यही इसका सिंटैक्स होगा। यहाँ कोलन लगा, इफ स्टेटमेंट जब भी होगा इफ स्टेटमेंट के बाद हम लोग को कोलन देना पड़ेगा। इफ स्टेटमेंट के बाद हम लोग को कोलन देना पड़ता है। इफ स्टेटमेंट जब भी हम लिखेंगे तो इसके बाद हम लोग को कोलन देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इफ स्टेटमेंट के बाद हम लोग इफ कंडीशन लिखे हैं, नहीं तो हम लोग कोलन लिखे हैं, कोलन दिए हैं। अब इसका एक सिंपल सा प्रोग्रामिंग देख ले। अब एक सिंपल सा इसका प्रोग्रामिंग देख ले क्या होता है। इफ सिंपल सा इसके प्रोग्रामिंग देख ले हम लोग। इसका प्रोग्रामिंग सिंपल सा क्या होता है। नंबर इक्वल टू इनपुट number equal to input, enter the number, उसके बाद नंबर इंट नंबर, int number, if number is equal to if number greater than 0, print it is positive number. ठीक है, यहाँ एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है। नंबर लिखे, नंबर इनपुट इंटर द नंबर, यानी यहाँ इनपुट लिखे। इनपुट का मतलब हुआ हम लोग यूजर से इनपुट मांग रहे हैं। यूजर्स कॉल इनपुट फ्रॉम यूजर्स, कॉल इनपुट फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। हम लोग यहाँ यूजर से इनपुट मांग रहे हैं।
प्रोग्राम पाइथन प्रोग्रामिंग में ही होता है, डायरेक्ट हम लोग यूज़र को कहते हैं कि हमको इनपुट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यूज़र से इनपुट का डिमांड कर रहे हैं, कॉल इनपुट फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट इसका आएगा, इसका आउटपुट आएगा इनपुट इंटर द नंबर, यानी इनपुट का है नंबर को इंटर करवाने के लिए, यहाँ नंबर बराबर यहाँ इनपुट का है नंबर को इंटर करवाने के लिए, ठीक है। तो नंबर को इंटर करवाएगा 2, मान लिया जाए यूजर्स जो है इंटर द नंबर लिखाएगा, इंटर द नंबर, इंटर द नंबर लिखा है और इक्वल टू 2 लिखा है, क्या कि यूजर जो है 2 इनपुट किया, कीबोर्ड से 2 इनपुट किया यूजर, तो यहाँ 2 लिखा गया। नंबर बराबर इंट नंबर, ठीक है। नंबर जो है इंटीजर होना चाहिए, इंट नंबर, इंट का अर्थ होता है इंटीजर, इंट का अर्थ हुआ यहाँ इंटीजर। ये जो है यूजर नंबर खोजता इंटीजर नंबर को इनपुट कराने का रहा है, ठीक है। ये 2 है, 2 इंटीजर नंबर है, ठीक है। इफ नंबर इक्वल टू, इफ नंबर लेस देन 0, अगर नंबर 0 से बड़ा है, अगर नंबर 0 से बड़ा है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट इट इज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ कंडीशन अप्लाई हुआ, ये जो है आपका कंडीशन अप्लाई हुआ है, यहां पर आपका कंडीशन अप्लाई हुआ है, ये कंडीशन अप्लाई हुआ है। कंडीशन क्या कर रहा है, अगर नंबर 0 से बड़ा है, देखिए यहाँ इफ कंडीशन को अप्लाई किए हैं, ठीक है। यहाँ इफ कंडीशन को अप्लाई हम लोग किए हैं, क्या कहते हैं, अगर नंबर 0 से बड़ा है, ठीक है, अगर नंबर 0 से बड़ा है तब आप पॉजिटिव प्रिंट कीजिए, ठीक है। अगर नंबर 0 से छोटा है तब आप कुछ नहीं प्रिंट कीजिए, यानी इसका कहने का मतलब है जब नंबर 0 से बड़ा होगा तभी ये प्रिंट होगा, अगर नंबर 0 से बड़ा नहीं होगा तब ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तब आप नंबर को प्रिंट कीजिए, यानी 2, यहाँ यूजर 2 लिखा है, कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन यहाँ हम लोग अप्लाई किए, इफ द इंटर द नंबर 2, यानी 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, सिर्फ 2 है, -2 नहीं है, इसलिए 2 पॉजिटिव है, तब यहाँ लिखाएगा इट इज पॉजिटिव, ठीक है। तब यहाँ लिखाएगा इट इज पॉजिटिव। समझ गए इस बात को, इस प्रोग्रामिंग को मेरे ख्याल से समझ गए। तब यहाँ लिखाएगा इट इज पॉजिटिव। अगर यहाँ नंबर मान लिया जाए यूजर यहाँ -2 इंटर कर देगा तब ये प्रिंट नहीं करेगा, फिर से ये जाएगा, ठीक है। अगर ये क्योंकि फॉल्स यहाँ ट्रू हो रहा है, कंडीशन को ट्रू किया जा रहा है, तभी ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ये आपका इफ स्टेटमेंट हो गया। इस प्रोग्राम को हम लोग लाइव भी देखेंगे कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। इस प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम को हम लोग लाइव भी आपको पाइचार्म में, आप पाइचार्म, इसका जो पाइथन का आईडी पाइचार्म है उस पर हम लोग इस प्रोग्राम को लाइव और अच्छे से देखेंगे, कैसे ये रन कर रहा है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब आता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स, इन इफ एल्स स्टेटमेंट, इन इफ एल्स स्टेटमेंट in if else statement, if else statement, see the program is either true or false, both.
if condition is false, then it also be continue. ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा, प्रोग्राम देखिएगा कि ये प्रोग्राम ट्रू है क्या फॉल्स। अगर प्रोग्राम ट्रू फॉल्स भी रहेगा तब पर भी इसका कंडीशन निकलेगा और वह कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स, इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ स्टेटमेंट के बाद कॉलन दिए, उसके बाद स्टेटमेंट 1 लिखे, उसके बाद स्टेटमेंट 2 लिखे, उसके बाद एल्स लिखे, एल्स के भी नीचे स्टेटमेंट लिखे। अब इस चीज को यहां समझिएगा, अगर हम स्टेटमेंट यहां स्टेटमेंट 1 अगर फुलफिल नहीं करता, अगर स्टेटमेंट 1 जो है, स्टेटमेंट 1 में जो कंडीशन लिखा गया है वो कंडीशन को अगर स्टेटमेंट 1 फुलफिल नहीं करता है, उस स्टेटमेंट को उस स्टेटमेंट 1 को अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तब वो सीधे एल्स स्टेटमेंट में चल जाएगा। एल्स स्टेटमेंट में अगर वो फुलफिल कर दिया तो कंडीशन को, तो वो निकल जाएगा। ठीक है, यहां फिर प्रोग्राम को देखते हैं। नंबर इज इक्वल टू input, enter the number, input enter the number, number is equal to input enter the number। उसके बाद क्या लिखेंगे, number is equal to int number, number is equal to int number। नंबर इक्वल टू इंट नंबर लिखे। इफ, उसके बाद हम लोग क्या कर लगाएंगे, कंडीशन, इफ कंडीशन लिखे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 then print it is positive। ठीक है, उसके बाद फिर लिखेंगे एल्स, एल्स लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे प्रिंट इट इज निगेटिव। ठीक है, ये लिख दिए प्रिंट इट इज नेगेटिव। यहां क्या करेगा, इंटर द नंबर, आउटपुट में आएगा इंटर द नंबर, इंटर द नंबर लिखा आउटपुट में, तो नंबर इंटर करवाएगा यूजर, -2 इंटर करवाया। ठीक है, यूजर यहाँ अभी -2 इंटर करवाया, यानी यूजर यहाँ देखेगा, फिर ये जब नंबर इंटर करेगा तब ये कंडीशन पे जाएगा। यूजर जो इंटर करवाएगा उसके बाद कंडीशन देखा, यहाँ तो सर लिखेगा नंबर ग्रेटर देन 0 है। जब नंबर ग्रेटर देन 0 है तब तो ये हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। जब नंबर यहाँ ग्रेटर देन 0 है तब तो ये हम प्रिंट कर, इट इज पॉजिटिव नहीं होगा, तब यहाँ से कंडीशन एल्स पे मूव कर जाएगा। एल्स पर जैसे मूव करेगा इट इज निगेटिव, फिर नंबर को देखेगा, हाँ -2 है, यहाँ -2 है, तब ये निगेटिव नंबर कहलाएगा, तब यहाँ प्रिंट करा जाएगा इट इज निगेटिव।
तब यहाँ नंबर प्रिंट करा जाता है, इट इज निगेटिव। यहाँ एक चीज देखे होंगे, जब नंबर यहाँ हम लोग पहले वाले प्रोग्राम में इफ स्टेटमेंट में हम लोग यहाँ डाले थे, क्या नंबर को हम लोग सिर्फ पॉजिटिव डाले थे, ठीक है, नंबर को हम लोग पॉजिटिव डाले थे, तब वहाँ नंबर पॉजिटिव लिखा जाता। अगर वहाँ माइनस लिखते तो कुछ होता ही नहीं, प्रोग्राम रन ही नहीं करता, ठीक है, एरर कुछ भी आ जाता, ठीक है। और इसलिए एल्स कंडीशन में हम यहाँ इफ एल्स कंडीशन में हम क्या बोले थे, ये ट्रू या फॉल्स दोनों कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, ठीक है। हम लोग जब लाइफ में कोई सिचुएशन आता है तो हम लोग उस सिचुएशन को हाँ या ना में, यस और नो, यस और नो में उस सिचुएशन को हम लोग लेते हैं, ये करेंगे या ये नहीं करेंगे, ठीक है, उस सिचुएशन को हम लोग बनाते हैं। तब वही सिचुएशन यहाँ भी अभी आया है, इंटर नंबर, जब नंबर यहाँ ग्रेटर देन 0 है, जब नंबर ग्रेटर देन 0 इट इज पॉजिटिव, पर यूजर क्या इंटर करा, -2, यूजर -2 को एंटर करा दिया। जब यूजर -2 को यहाँ एंटर करा दिया तब नंबर क्या हो गया, निगेटिव। यहाँ तो ये देख लिया, यहाँ चेक कर लिया, इफ स्टेटमेंट में ये चेक कर लिया कि चलो भाई पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, तब यहाँ एल्स स्टेटमेंट दे दिए हैं, ठीक है। तब ये फिर एल्स स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। ये एल्स स्टेटमेंट में जब चला गया तब यहाँ देखा प्रिंट इट इज निगेटिव, निगेटिव। फिर नंबर को देखा ये निगेटिव है क्या नहीं, ठीक है। जब ये नंबर को देखा ये निगेटिव है या नहीं, तब फिर ये प्रिंट कर दिया यस इट इज निगेटिव, तब यहाँ प्रिंट आया इट इज निगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसी तरह ये इफ और एल्स का प्रोग्राम चलते रहता है, ठीक है। इस प्रोग्रामिंग को भी अच्छे से हम लोग इसका आईडी पाइचार्म आईडी पे बना के देखेंगे ये काम कैसे करता है, और अच्छे से इसको और भी रन करवाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या कहा है, हम जब एक इफ के स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं उसी को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। वी यूज वन इफ स्टेटमेंट इन अनदर इफ स्टेटमेंट a nested if statement or nested if statement a nested if statement target to another if statement. A nested if statement target to another statement. It means that it means that we use one if statement in another if statement. ठीक है, इसका मतलब हुआ हम जो है एक इफ स्टेटमेंट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या करता है, टारगेट करता है दूसरे इफ स्टेटमेंट को, ठीक है। वो टारगेट करेगा दूसरे इफ स्टेटमेंट का। इसका कहने का मतलब ये हुआ क्या, ये इट यूज वन इफ स्टेटमेंट इन अनदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर दूसरे इफ स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं तो उसी चीज को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। उसी चीज को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। अब चलिए देखते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का क्या इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स ये कैसे करता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट।
नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मतलब तो समझ गए, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर दूसरा इफ स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं तो उसी चीज को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट करते हैं कहते हैं। अब इसका देखिए, इफ कंडीशन 1, इफ कंडीशन 1 if condition 2 statement 1 sorry if condition 1 condition if condition यहाँ देंगे, फिर यहाँ स्टेटमेंट 1 देख लिखेंगे, स्टेटमेंट 1 लिखे, फिर इफ कंडीशन 2 लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट 2 लिखेंगे, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे उसका। ये जो है आपका यही जो है आपका सिंटैक्स हुआ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग दूसरे इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। देखिए, ये पहला इफ स्टेटमेंट हो गया और ये दूसरा इफ स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, ये पहला मेन इफ स्टेटमेंट हो गया, इसके अंदर हम लोग ये इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, इसी के अंदर हम लोग ये इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, यानी इसको एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट को यूज किए, यानी ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेस्टेड का अर्थ होता है एक के अंदर एक। ठीक है, एक के अंदर एक, यानी एक हुआ उसके अंदर भी दूसरा आता है, सेम चीज एक के अंदर अगर एक रहे तो उसी चीज को नेस्टेड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी वही प्रोग्रामिंग में वही करते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम लोग दूसरे इफ स्टेटमेंट का यूज कर दिए तो वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हो गया। तो यही इसका क्या कहता है, आपका सिंटैक्स है। अब हम लोग इसका भी एक छोटा सा प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल देख लें। प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल देख लें छोटा सा। यहां हम लोग देखेंगे i बराबर 10 लिखेंगे, इफ i इक्वल टू 10 फिर दूसरा स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ i ग्रेटर देन 15। ठीक है, इफ print I is greater than 12 2। उसके बाद फिर लिखेंगे प्रिंट एल्स में I is greater than 15। ठीक है, यहाँ हम लोग i बराबर 16 लिए। ठीक है,
आई बराबर यहाँ हम लोग 16 लिए, यानी आई इक्वल टू हम लोग 16 लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आई इफ आई बराबर 16, ये देखिए एक इफ कंडीशन यहाँ हम लोग यूज किए, पहला इफ कंडीशन को हम लोग यहाँ यूज किया है, ठीक है। इफ आई बराबर 16, ठीक है, देन आई इफ आई देन इफ, फिर दूसरा इफ कंडीशन में लिखे इफ आई ग्रेटर देन 15, ठीक है। अगर आई ग्रेटर देन 15 है तो फिर तीसरा इफ कंडीशन लिखें इफ आई ग्रेटर देन 12, यहाँ प्रिंट करवाएं आई इज ग्रेटर देन 12 टू, यानी जो है 16 जो है 12 से बड़ा है तो उसको प्रिंट कर दिया। फिर एल्स आई इज ग्रेटर देन 15, फिर यहाँ जो है 16 जो है 15 से भी बड़ा है तो इसको भी प्रिंट कर दिया। यहाँ आउटपुट आएगा आपका आई इज ग्रेटर देन 15 and I is greater than 12 टू, ठीक है। इसका आउटपुट यहाँ यही आएगा। अगर आई यहाँ आई बराबर हम 16 लिखे हैं, इफ आई इक्वल टू 16, अगर आई 16 है, अगर आई 16 है, इफ का मतलब हुआ इफ, अगर आई 16 है तो आई जो है 15 से बड़ा हो या और 12 से बड़ा हो। अगर आई 16 है तो वो 15 से बड़ा हो और 12 से बड़ा हो, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दो इफ स्टेटमेंट का यूज कर दिए। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग दो इफ स्टेटमेंट का यूज कर दिए हैं, यानी इसी को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम दो इफ स्टेटमेंट यूज कर दे तो उसी चीज को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलेंगे। तो यहाँ क्या आई इज ग्रेटर देन 12 टू, यानी आई जो है 12 से भी छोटा है, टू है, यानी आई जो है 12 से भी छोटा है। उसके बाद आई इज ग्रेटर देन 15, यानी 15 से भी बड़ा है, ठीक है। यहाँ आई जो है ग्रेटर देन 12, यानी आई जो है 12 से भी बड़ा है और 15 से भी बड़ा है, दोनों से आई बड़ा है, क्योंकि यहाँ आई इक्वल टू हम लोग 16 लिखे हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। इस चीज को भी हम लोग लाइव प्रोग्रामिंग में अभी देख लेंगे, तुरंत लाइव प्रोग्रामिंग करके। उसके बाद आता है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको कि सिर्फ और एलिफ स्टेटमेंट भी हम लोग बोलते हैं, एलिफ स्टेटमेंट में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको कि हम लोग एलिफ स्टेटमेंट भी बोलेंगे। इसमें क्या कहता है, here a user decide among, here a user decide among multiple option, क्या यहाँ जो है यूजर जो डिसाइड करेगा मल्टीपल ऑप्शन में डिसाइड करेगा यूजर, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ अगर इफ कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगा तो वो पास कर देगा नेक्स्ट इफ कंडीशन पे, ठीक है। अगर वो भी ट्रू नहीं होगा तब वो पास करेगा एल्स स्टेटमेंट पे, अगर वो भी ट्रू नहीं होगा फिर एलिफ स्टेटमेंट पे पास करेगा, तब जाके वो ट्रू होगा, तब वो क्या रन कर देगा प्रोग्राम को, ठीक है। तो इसी तरह ये कंडीशन बनता है, यानी ट्रू ट्रू ट्रू, अगर ट्रू नहीं भी है तो उसको ट्रू करवा के ये बाहर निकाल देगा, ठीक है। यानी जिस काम को हम लोग डिसाइड करते हैं उसमें कभी कभी हम लोग 3 ऑप्शन रखते हैं। एक ऑप्शन में अगर
नहीं हुआ मतलब दो ऑप्शन कम से कम तो रखने हैं। अगर पहला ऑप्शन सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन में हम लोग जाते, फिर तीसरा ऑप्शन पे जाते। मान लिया अगर पहला दो ऑप्शन नहीं सक्सेस हुआ, पहला दो प्लान हम लोग का सक्सेस नहीं हुआ, तो हम लोग थर्ड प्लान पे जाते हैं। जो वो थर्ड प्लान पे जाते हैं तो वही स्टेटमेंट में, प्रोग्रामिंग में, वो जो थर्ड प्लान हम लोग का होता है वही एलिफ होता है, एलिफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, यानी ये नहीं तो थर्ड तो 100% सक्सेस करेगा ही, थर्ड प्लान हम लोग का 100% सक्सेस करेगा ही। तो उसी चीज को हम लोग एलिफ स्टेटमेंट बोलते हैं, समझ गए। तो उसी चीज को हम लोग एलिफ स्टेटमेंट बोलते हैं। वहीं ये भी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में भी और प्रोग्रामिंग का भी यही यूज होता है एलिफ स्टेटमेंट के कंडीशन में। इस बात को समझ गए। अब हम लोग आते हैं एलिफ स्टेटमेंट में। एलिफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है। सिंटैक्स, इफ कंडीशन वन स्टेटमेंट वन, एलिफ कंडीशन टू स्टेटमेंट टू, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये कंडीशन होता है। पहला इफ, उसके बाद एलिफ, उसके बाद एल्स। यानी यहाँ हम लोग तीन कंडीशन को यूज किए हैं, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। जैसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कोई भी प्लान सक्सेस करने के लिए कभी कभी तीन प्लानिंग करते हैं, तीन चीज का प्लानिंग करते हैं। मान लिया जो फर्स्ट दो प्लान अनसक्सेस हुआ तो थर्ड प्लान, जो हम लोग थर्ड चीज का प्लानिंग किए वो सक्सेस होगा ही होगा। उसी तरह यहाँ प्रोग्रामिंग में भी यही होता है। ठीक है, जब हम लोग तीन अटेम्प्ट मारते हैं, थर्ड अटेम्प्ट में वो सक्सेस हो ही जाता है। ऐसे भी लाइफ में कोई चीज में भी तीन अटेम्प्ट ही मारा जाता है। अगर थर्ड अटेम्प्ट में भी सक्सेस नहीं हुआ तो वो कभी सक्सेस नहीं होता है। यहाँ i बराबर 20 लिखेंगे। इफ i इक्वल टू 10, print I is 10, print I is 10। ठीक है, उसके बाद एलिफ I इक्वल टू 15, print I is 15। फिर else I am not print, I am not present। ठीक है, लास्ट यहाँ i इक्वल टू 20 है। इफ i इक्वल टू 10, प्रिंट i इज 10। अगर i जो है 10 से इक्वल टू है तब इसको 10 लिखिए, i इज 10। अगर 20 जो है 15 से इक्वल टू है तो इसको 15 लिखिए, नहीं तो आई एम नॉट प्रेजेंट सीधे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या रन करेगा, ये भी कंडीशन फॉल्स, पहला भी कंडीशन फॉल्स क्योंकि 20 जो है 10 से इक्वल टू भी नहीं है। दूसरा भी कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 15 जो है 10 से इक्वल, 15 जो है आपका 20 से इक्वल टू नहीं है। 15 इक्वल टू 20 नहीं होता, 20 इक्वल टू 20 ही होगा। तो ये दूसरा कंडीशन भी फॉल्स। लास्ट कंडीशन एल्स का है। एल्स में क्या है, आई एम नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ आउटपुट में लिखा जाएगा सिर्फ आई एम नॉट प्रेजेंट, यानी मैं उपस्थित नहीं हूं।
यानी यहाँ एल्स में ये वाला कंडीशन इसका यहाँ सक्सेस हो रहा है, थर्ड कंडीशन यानी थर्ड स्टेटमेंट इसका सक्सेस कर रहा है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट में लिखा जाएगा आई एम नॉट प्रेजेंट। ठीक है, यही वो आपका यही आपका वह चार कंडीशन जो पाइथन का कंडीशन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, सॉरी डिसीजन स्टेटमेंट पाइथन में होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग अपने कंप्यूटर पे जाके इस चीज को रन करवा के देखें कितना कैसे ये सारा चीज रन करता है और किस ढंग से ये अच्छे से रन करेगा।